न लघु चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या नितिन भाई, आर यू रेडी? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। चलो। जय श्री कृष्ण। ये कुछ छोटे छोटे दो दृष्टांत हैं। एम आई ऑडिबल? हेलो, या સંભળાય છે થોડું જોરથી? ओके ओके। ये जैसा कि हम जानते हैं, बहुत जगह हमने सुना भी है, बताया भी गया है कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ किसी न किसी तरह का संबंध जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मीराबाई के लिए जो गिरधर गोपाल थे, वो उनके लिए ही वॉज अ लवर फॉर मीराबाई। नरसिंह मेहता के लिए वो सब कुछ सर्वस्व वही थे, उनके ऊपर पूरा आश्रय उनका जो है, जो कृष्ण के ऊपर था। तो इसी तरह हम सभी को भी कोई ना कोई संबंध ईश्वर से बनाना है, उसके ऊपर ये छोटा सा एक दृष्टांत है। तो हालांकि एक अवध की बात है, जो एक गुरु थे, जो मतलब एक व्यक्ति थे जो अपने आप को श्री रामचंद्र जी का गुरु मानते थे। उनकी एक कुटिया होती थी, अंदर में एक तस्वीर लगाई हुई थी राम भगवान की, और वहां पे मेज पे एक कलम, एक वो लिखने के लिए नोटबुक या कागज या जो भी, और एक छड़ी, ये वहां रहता था। और वो लोग सुनते, वो राम जी से कहते, पढ़ लो, चलो पढ़ लो, चलो ये करो, ये लिखो, राजा के पुत्र हो, कुछ पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, चलो ये करो। इस प्रकार की आवाजें उनकी कुटिया से बाहर लोगों को सुनाई देती, और उनको, लोगों को काफी अजीब सा लगता था, और कभी कभी वो गुस्सा कर लेते उनको। एक बार ऐसा हुआ कि वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे रहते, लेकिन राम भगवान की अंदर कभी नहीं जाते। बहुत बार लोगों ने बोला, अरे तुम तो गुरु हो, तुमको अंदर चलना चाहिए, तुम इधर क्यों बैठे रहते हो? नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अंदर जाऊंगा प्रभु को संकोच होगा, नहीं नहीं मैं यही हूँ। तो ही वॉज यू नो ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल कि भाई अंदर जाऊंगा तो उनको थोड़ा सा संकोच होगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आता हूँ। तो लोगों को लगा कि ये बड़ा ही नाटकीय आदमी है। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन इसी प्रकार क्रम चलता रहा। तो एक बार संतों ने डिसाइड किया कि आज तो इनको, तो बोले, अरे भैया तुम भोज के वक्त तो बिल्कुल हाजिर हो जाते हो, वहां पे तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन मंदिर के अंदर आने में क्या संकोच है? तो बोले, नहीं मैं नहीं जा सकता अंदर, प्रभु को संकोच होगा, उनको आपत्ति होगी, मैं उनको कोई कष्ट नहीं देना चाहता। तो लोगों ने सोचा था कि इनको तो आज लेके ही जाना है, बिल्कुल। और उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों पे उन्होंने बोल दिया, राम जी अभी देखो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी आके आप संभाल लीजिएगा। और जैसे ही उसको जो मंदिर के अंदर ले गए, तो बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई जो है राम भगवान का जो मुकुट है, वो थोड़ा सा नीचे की ओर आ गया, और सीता मैया का जो है, जो उन्होंने वो साड़ी या जो घूंघट लगा रखा था, वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गया। तो बड़े अचंभित लोग हुए कि अरे ये तो मतलब, तो बोला, देखा हम ना कहते थे कि उनको संकोच होगा, हमको मत ले जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, और आज भी मतलब उस कुटिया के बाहर लिखा हुआ है, लोगों ने उनका लोहा मान लिया कि नहीं बाबा, ये सही मानों में इनका जो है, जो भगवान के साथ इन्होंने गुरु चेले का संबंध बनाया है, तो भगवान ने उनके जो रिश्ते जो उन्होंने बनाया उसकी लाज रखी। और
यही तात्पर्य है कि प्रभु हमेशा किसी जो रिश्ता आप बना लो, उस रिश्ते की लाज वो 101% रखेंगे। ये हमारा जो आपसी लोगों का संबंध है, जिसमें हम लाज नहीं रख पाते अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, कोई रिश्तेदार है, कोई प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है 100% हम उसकी सहायता न कर सकें। उस समय वो रिलेशन काम नहीं आता है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये परमात्मा के साथ से जोड़ा हुआ और बड़े दिल से एक नाता जोड़ा हुआ है, तो जिसकी लाज प्रभु ने रखी, ये सारा गाँव जान गया। और आज भी उस कुटिया के बाहर वो लिखा गया है कि श्री गुरु सदन रामलला। तो अवध में आज भी बोलते हैं इसकी कुटिया है और वहां पे बाहर ऐसी तख्ती लगी हुई है, श्री गुरु सदन रामलला। तो बस यही मैं कहना चाहता था कि एक जो है हम सभी को कोई ना कोई संबंध सोचना चाहिए कि क्या हम उनको मित्र बनाए, क्या बंधु बनाए, हमारे माता पिता समान उनको बनाए या क्या कोई ना कोई हमको उसमें। मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर ही हमें कुछ सुझाए कि उनके साथ हमें क्या संबंध जोड़ना है। और अगर हम उनके साथ इस तरीके का कोई संबंध जोड़ते हैं तो वो जरूर हमारे साथ ही रहेंगे और बिल्कुल हमारी मतलब हमारे हमको ये अनुभव कराएंगे कि वो हमारे साथ। एक और छोटी सी बात, यही ये भी बात हमने सुनी है कि सत्संग में जाने से जो है आपका मन साफ होता है, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है, ये वो है। एक बहुत धनी सेठ था और सारे लोग जानते थे कि बहुत ही मतलब अमीर, लेकिन कभी किसी सत्संग वत्संग से उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं था। अभी उसकी बीवी ने एक दिन उसको जबरदस्ती सत्संग में, अरे भैया जाओ जाओ जाओ, अभी बीवी के आके वो कुछ नहीं कर पाए, वो पहुंच गए। अभी सब लोग बोल रहे सेठ आ गए, सेठ आ गए, सेठ आ गए। और उनको जो है बैठ आइए 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 और बैठिए 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 बैठिए, वो बैठ गए। और जैसे ही वो सत्संग शुरू हुआ, जब प्रवचन शुरू हुआ, तो सेठ जी को नींद लग गई और वो आराम से बिल्कुल सो गए। अभी लोगों ने सोचा कि अभी तो ये सो गए हैं और अभी वो सत्संग जो था वो प्रवचन भी पूरा हुआ, सारे लोग निकल गए। केवल जो वहां पे जिसने सारा स्टेज वगैरह डेकोरेशन, कारपेट, कुर्सियां लगाई हुई थी, वो बंदा वहां बैठा था कि अब ये उठे तो मैं अपना तंबू वंबू उखाड़ू और घर जाऊं। तो उसको उठा दिया, ए भाई बोले अरे क्या हुआ, हो गया प्रवचन पूरा हो गया? बोले हाँ हाँ पूरा हो गया, अरे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो बोले अब जाइए तो उठ के जाने लगे। अभी बीवी ने पूछा कि हुआ है? अरे बड़ा क्या सत्संग सत्संग तुम मुझे भेज रही थी, लेकिन वहां पे तो कुछ नहीं, आइए बैठिए जाइए, ऐसा बोल रहे थे। तो उसकी बीवी ने भी उसको ये बोल दिया कि ये तुम्हारे को एक चिंतन करने का मंत्र दिया हुआ है, अभी इसको चिंतन करिएगा आप। और वो अपने कमरे में गया, जाके वो पलंग पे बैठ के बस यही बोल रहा था, आइए बैठिए जाइए। अभी सत्संग में तो सो के आया था, नींद आनी नहीं थी, तो आधी रात तक आइए बैठिए जाइए यही हो रहा था। उतने में कोई चोर आ गया, तो उसको बोल रहा आइए। उसको लगा अरे बाप रे, ये तो जग रहा है, मुझे देख रहा है। तो बोले बैठिए तो उसको बड़ा डर लगा कि अरे अब तो पकड़े गए, ये तो बंदा अपने को पकड़ लेगा, तो सारा जो चोरी किया हुआ सामान वामान वही फेंक के वो बोला जाइए, तो वो भाग गया चोर वहां से। तो अपनी बीवी को जाके आधी रात में उठा के बोल रहा है कि भैया देखो तुम्हारा मंत्र तो सत्संग का बहुत फायदा, कितना सटीक मंत्र है ये तो। देखो चोर आया था और जो सब सामान छोड़ के गया, आइए बैठिए जाइए। तो उसकी बीवी ने बोला ये तो तुम जाके गलत मंत्र सीख के आए, तो असली वाला चोर पकड़ा गया। अभी कल जाके कुछ असली वाला मंत्र सीख के आना, तो तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वाले सब चोर जो भरे हैं वो भी भाग जाएंगे। बस जय श्री कृष्ण। अरे वाह, अच्छा कहा। उसमें से जो पहला दृष्टांत था वो तो भगवत गीता में श्लोक स्वरूप में भगवान ने कहा है कि मैं आप मुझे जिस भाव से भजेंगे वही भाव से मैं आपका बनूंगा। आपको यदि मेरे संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, मैं वो दूंगा। हाँ यदि बेटा। आपको मैं चाहूं तो मैं आपका हो जाऊं। यही था पहला श्लोक। Yes, yes. कभी कभी विनोद की भी आवश्यकता होती है।
चलिए शुरू करें। पिछली बार हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 पर विचार कर रहे हैं। कर्म संन्यास योग। तद्बुद्ध्यस तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 4 बातें देखी हमने। तत्बुद्धि, तत् यानी ईश्वर, तत् त्वम असि, तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी आप, असि यानी हो, आप ईश्वर हो। तो जब तत् कहते हैं हम, ओम तत्सत। व्हाट इज ओम तत्सत? सत केवल एक ही है, ईश्वर। सत इज नॉट सत्य। जो सत्य तक लेके जाता है वो सत्य। असत्य से जब आचरण करोगे असत्य का, तो वो आपको बांधकर पुनः इसी पृथ्वी पर लेकर आएगा। लेकिन जब सत्य का आचरण होगा, वाणी से सत्य निकलेगा, आचरण से सत्य होगा, तो वो हमें मुक्त कराने वाले कर्म होंगे। और वो सत्य हमें सत्य तक, हमें ईश्वर तक लेके जाएगा। तो जो सतते इति सत्य, जो ईश्वर तक लेके जाए वो सत्य। सत्य यानी ईश्वर। ओम तत् सत। ये जो तत् ईश्वर है वही सत्य है। जगत मिथ्या, तत् ईश्वर वही सत्य है। तो तत् बुद्धि यानी आपकी जो बुद्धि है वो ईश्वर स्वरूप है। बुद्धि ईश्वर स्वरूप कब होगी? जब बुद्धि से हम ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर आके हमारी बुद्धि में वास करेंगे। जब बुद्धि में ईश्वर का वास होगा तो फिर हम सांसारिक लेन देन गिनती इससे ऊपर उठेंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है, सोचिए जरा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। भैया के समय में क्यों इतनी गिनती? उदार चरितारम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा चरित्र मनुष्य है, तू चरित्र उदार होना चाहिए। 4 कुत्तों के सामने रोटी का टुकड़ा डालो, चारों झगड़ा करेंगे खाने के लिए। तू प्राणी नहीं है, मनुष्य है। उदार चरितारम तू। तेरा चरित्र, तेरा मन संकुचित नहीं, उदार होना चाहिए। ये जब करेंगे तब हम ईश्वर के सन्मुख जाएंगे। हमारी बुद्धि गिनती छोड़ेगी, लोभ छोड़ेगी। तो जो नितिन भाई ने अभी कहा कि सही मंत्र मिलने से अंदर के चोर भी जाएंगे। ये अंदर के चोर जाएंगे कैसे? जब हमारी बुद्धि के अंदर ईश्वर आके प्रस्थापित होंगे, तब ईश तत्व का चिंतन होगा। ईश तत्व सत स्वरूप है, पूर्ण है, उसमें कोई अभाव नहीं। जब पूर्णता का चिंतन होगा तो हमारी अपूर्णता जाएगी। When you concentrate on strength, तब आपकी वीकनेस जाएगी। आप निर्बलता का विचार करने से कभी सबल नहीं होंगे। सबलता का विचार करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, हमसे होगा, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और इसके लिए ये 2 जुलाई को हम जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव कर रहे हैं, उद्देश्य है कि आपके अंदर ईश्वर ने जो कला दी है वो सब बाहर आए। कोई नृत्य कर सकता है, कोई वक्तव्य दे सकता है, कोई गा सकता है। ये हमारी जितनी भी कलाएं हैं, गिफ्ट्स, अन्य किसी जीव में नहीं है। ये सब गिफ्ट भगवान ने हमें दिए। भगवान ने दिए, इसके लिए भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे ये भाव से। ईश्वर तूने दी है मुझे ये गिफ्ट, ये कला, ये भेंट, और ये आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भाव से हम करें। तो ये जब मन में ईश्वर बसते हैं, जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, तब उसे तत्बुद्धि कहा जाता है। तो तत्बुद्धि तथात्मन, मन में भी ईश्वर। जब बुद्धि से हम स्वीकार करते हैं ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है, फिर मन से असत्य जगत जो है ही नहीं, जिसका भास केवल है, उसका चिंतन नहीं होगा। बुद्धि ने यदि स्वीकार कर लिया मिथ्या है जगत, तो फिर मन भी ईश्वर के प्रति आकर्षित होगा।
मन ईश्वर के प्रति आकर्षित होगा तो ईश्वर आके मन में बस जाएंगे, और मन और बुद्धि में जब ईश्वर बस गए तो तन्निष्ठा, निष्ठा यानी स्थिति, तिष्ठति यानी स्थित होना, वहां पे संस्कृत है तिष्ठति, स्थित है। हमारी स्थिति कहां पर है? हम सोचते हैं हम अभी घर में बैठे हैं, लेकिन यदि मन में कोई विचार आ गया तो देखो, कोई पुरानी ट्रिप याद करो, एक क्षण में आप पहुंच गए उधर, कश्मीर गए थे, सीधे आंख के सामने आ गया पूरा। हमारी स्थिति कहां पर है? जहां पर मन है वही मेरी स्थिति है। भले ही कहीं पर भी मैं बैठा हूं, लेकिन मन में जो चल रहा है वो आंखों के सामने आ जाता है। स्वप्नावस्था महाभयंकर, जहां गए नहीं वो भी कल्पना कर लेता है, क्या सृष्टि का निर्माण करती, कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं। जहां कभी नहीं गए ऐसी ऐसे दृश्य दिखाते हैं हमें। ये मन की शक्ति, आंख बंद है फिर भी मन के अंदर दृश्य चल रहा है, कान बंद है फिर भी संवाद चल रहा है मन के अंदर, स्वप्न में। अंतःकरण, जैसे बाह्य इंद्रिय है वैसे अंदर भी इंद्रिय है, अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? जब मन, जो सभी अंतःकरणों का अनुष्ठान है, उसमें ईश्वर बसेंगे, तो सभी इंद्रिया विश्व के तरफ दौड़ेगी नहीं, विषय के तरफ दौड़ेगी नहीं, मन में जो ईश्वर बैठा है उसके तरफ दौड़ेगी वो। इस वक्त हम तदात्मन, तन्निष्ठा ये कहेंगे कि मैं ईश्वर में स्थित हुआ, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि दोनों ईश्वर में स्थित है। और ऐसा जो व्यक्ति है, तद्बुद्धि तदात्मन तन्निष्ठ, ऐसा व्यक्ति कहेंगे वो तत्परायण, उसका सारा जीवन भगवान को समर्पित। सबमिशन, सबमिशन नॉट बाय फोर्स। भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं इसके लिए तुम्हें सबमिट नहीं होना है, यू डोंट हैव टू सरेंडर बिकॉज आई से। मैंने कहा इसके लिए समर्पण नहीं करना है, तेरी बुद्धि से सोच, तेरे मन को जब पसंद आए तब जाके तू सरेंडर होना। इसके लिए 18वें अध्याय के बाद एंड में अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्व प्रसादान मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। स्थितोस्मि गत संदेह, मन में जितने संदेह थे वो सब गए, अब मन स्थिर हुआ। करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वही, आपके जो वचन है आप जो कहेंगे उसी प्रकार मैं करूंगा। पहले अध्याय में भगवान कितना समझाते हैं, लेकिन अर्जुन मानता नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब बुद्धि पूर्वक, लॉजिकली, रीजन बेस्ड भगवान कृष्ण ने समझाया, तब उसके मन के सारे संदेह गए। नष्ट मोह, मोह के कारण अज्ञानता, मूढ़ता आती है। ये अज्ञानता गई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसके लिए मूढ़ता गई, और मूढ़ता जाने से सब संदेह गया, मोह गया। और जब ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उसे क्लियर दिखाई देने लगा कि युद्ध करना ही मेरा धर्म है। युद्ध करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, युद्ध नहीं करूंगा तो लगेगा। इसके लिए तत्परायण, ईश्वर को परायण होना है, ईश्वर को जीवन समर्पित करना है, लेकिन नॉट विदाउट रीजनिंग, सोचे बिना है। मन से उठाओ, बुद्धि से स्वीकृत करो उसे। जब आपको लगे कि ये ठीक है तो ही करो। मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने कहा अर्जुन को। कोई किसी की मानता नहीं है। आप लोग सुन रहे हो मुझे, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं वो कहीं आपको ठीक लग रही है। यदि मैं कहूं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि कल आपके अकाउंट में 50 लाख आने वाला है, कितने लोग मानोगे इसमें से? यही मैं, लेकिन नहीं मानोगे क्योंकि आपकी बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया। यदि अन्य बात मानते हो तो समझ लेना आपकी बुद्धि ने स्वीकार किया, इसके लिए आपने उसे माना है। तो धर्म को भी जब हम बुद्धि से स्वीकार करेंगे तभी उसका आचरण होगा।
तारयति इति धर्म। धर्म सुनने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, केवल धारण करने की बात है। यू हैव टू लिव लाइक दैट, तभी कह सकते हैं कि ये धर्म का पालन किया मैंने। यू हैव टू एक्ट जैसे कहा है वैसे। तो तद्बुद्धे तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्ति। जब ये चार बात आती है, जब ईश्वर परायण कोई होता है, तो अपने आप सभी पाप उसके होने बंद हो जाते हैं, पुनर्जन्म से मुक्ति होती है। इसके लिए गच्छन्त्य, गच्छन्त्य यानी जाना, गच्छन्त्य पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, गच्छन्त्य पुनरावृत्ति। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, कल्मषा यानी पाप, ज्ञान के द्वारा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुल जाएंगे तभी जाके मोक्ष मिलेगा, तभी जाके पुनर्जन्म से निवृत्ति हो। इस श्लोक पर विचार किया था हमने पिछली बार, पिछले मंगलवार। आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा जो व्यक्ति है, एक थियोरेटिकल केस है, पुस्तक में पढ़ा हमने कि मन ईश्वर में लग गया, बुद्धि ईश्वर में लग गई, ईश्वर परायण हो गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति व्यवहार में कैसा है, वो जीता कैसे है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। बाहर देखने से पता चलेगा कौन कैसा है। यहाँ पर स्क्रीन पर 22 लोग दिख रहे हैं, लेकिन सबके मन में क्या है वो किसी को पता नहीं चलता है। बाह्य आवृत्ति से हम व्यक्ति कितना ईश्वर के समीप है वो पता नहीं चलता है। वो कब मालूम पड़ेगा, जब उसके समीप जाएंगे, जब उसके साथ रहेंगे, जब उसको व्यवहार में देखेंगे। इसकी वाणी अलग है, इसकी सोच अलग है, इसका बर्ताव अलग है। He behaves differently, he talks differently because he thinks differently. Different नहीं, rightly. सही सोच है, सही वाणी है, सही वर्तन है। विचार, वाणी और वर्तन, ये त्रिपुटी जब श्रेष्ठ हो जाए तब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए। ये तीन में से एक अश्रेष्ठ होना चले, तीनों श्रेष्ठ होना चाहिए। आपके विचार, वाणी और वर्तन। हम कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते और ही कुछ। वो तो किसी को पता नहीं चलता है। क्या कहते और करते वो तो अभी भी दिखता है लोगों को, लेकिन सोच क्या रहे तो किसी को पता नहीं चलता है। ये तीनों चीज विशुद्ध होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, विचार, वाणी और वर्तन। तब कह सकते हैं ये तत्परायण, तन्निष्ठ, तत्बुद्धि, तदात्मन हुआ ये व्यक्ति एक समान, उदात्त विचार, उत्कृष्ट कर्म जो व्यक्ति का हो वो। ऐसा व्यक्ति व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ में कैसा होगा, ये हम 18वें श्लोक में देखेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। पंडित समदर्शन, पंडित कौन, ये कई बार हमने इसके ऊपर विचार किया है। जिसको अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ है वो पंडित। आज हर एक क्षेत्र में जिसने प्रावीण्य हासिल किया उसे पंडित कहते हैं, संगीत में भी पंडित। बट एक्चुअली जिसकी पंडा बुद्धि जागृत हुई है वो पंडित। व्हाट इज पंडा बुद्धि? सत और असत का जिसको भेद पता चला है, वन हु हैज रियलाइज्ड ब्रह्म, ब्रह्म का जिसे दर्शन किया है वो पंडित। विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हुई, ईश्वरी सत्य है, विश्व सत्य नहीं है, ये पंडित। तो ऐसा पंडित वो कैसा होता है? समदर्शन, समानता की दृष्टि है उसकी। हरेक के अंदर, हरेक जीव को वो समान दृष्टि से देखता है। ये कौन देख सकेगा समान दृष्टि से? हमारे सबके अंदर समानता केवल ब्रह्म की है।
जिसने ब्रह्म का दर्शन किया वो हर एक जीव में केवल ब्रह्म देखता है। जैसे कोई तत्व चिंतक हो, आप उसे अंगूठी दिखाओ, चेन दिखाओ, इयररिंग्स दिखाओ, बैंगल्स दिखाओ, अलग अलग नाम बताओ उसे, वो कहेगा ये सब सोना है, उसे सब में सोना ही दिखता है। वैसे आत्मदर्शी पंडित, हम उसे गाय कहे, कुत्ता कहे, हाथी कहे, कुछ भी दिखाओ, ये आत्म स्वरूप है। जो ब्रह्म, जो आत्मा मेरे अंदर है, ये सभी के अंदर वो भी है। आत्मदर्शन, विश्व के सभी दुखों का एक उपाय है आत्मदर्शन। जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है कि सभी प्रकार के द्वेष उत्पन्न होते हैं, डिफरेंसेस, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, ये सब भेद शरीर में है। ये सब भेद से, अभेद दृष्टि से यदि विश्व को देखना हो तो आत्मदर्शन करना पड़ेगा। भले ही शरीर का रंग कैसा भी हो, खून का रंग एक ही है। भले ही कितने भी भेद हो हमारे अंदर, लेकिन आत्मा सबका समान स्वरूप है। ये जो आत्मा का दर्शन जिसने किया है, वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो या चांडाल, सभी के अंदर समानता की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि उसे ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है उसका दर्शन हुआ है। हमें उसका दर्शन नहीं हुआ, इसके लिए हमारे सामने जो आता है उसे हम सत्य समझते हैं। हमें ये दिव्यता प्राप्त हुई नहीं है कि जीव के अंदर जो आत्मा है उसका दर्शन कर सके हम। इसके लिए उसका जो बाह्य शरीर है हम वो ही देखते हैं, और इसके कारण वेद निर्माण होता है। तो ये वेद से जो ऊपर उठा है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो व्यक्ति केवल एक नॉर्मल ब्राह्मण नहीं, जिसे जन्म से उच्च जाति में जन्म मिला है, ऐसा नहीं, लेकिन जो विद्या और विनय से संपन्न है, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। विद्या तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विनय सभी प्राप्त नहीं कर सकते। विद्या आने से उल्टा हमारा घमंड, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, मैं ज्ञानी हूं। पैसों का घमंड तो इससे कहीं कम है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन ज्ञान, ज्ञान कौन छीन के जाने वाला है मेरा। तो ज्ञान का अहंकार ज्यादा है, संपत्ति के अहंकार से ज्ञान का अहंकार ज्यादा प्रबल है। बट जो ब्राह्मण, जो ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या संपन्न ब्राह्मण, उसके साथ विनय। आम का पेड़ है, जब आम आता है उसमें तो वो झुकता है, नीचे आ जाता है, ये समझना चाहिए आप। ये जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज आती है तो विनम्रता, में झुकना चाहिए, मैं और इरेक्ट खड़ा नहीं होना चाहिए मुझे। विनय, विनम्रता, दूसरों के प्रति आदर, मैं कुछ हूं ये बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं। गुणा गुणेशु वर्तन्त, मैं नहीं कर रहा हूं, करता भी मैं नहीं हूं और कर्म से लिप्त भी नहीं, मैं नहीं हूं। प्रकृति से जो मुझे मिला है मन बुद्धि, उसी के अंदर, मन के अंदर इच्छा होती है, बुद्धि निर्णय करता है, और मेरे द्वारा कर्म हो रहे हैं। जब ये ज्ञान आता है तब विनय आता है। मैं करता हूं ये बात नहीं है, मेरे द्वारा हो रहा है, निमित्त भगवान करवा रहे हैं मुझसे। सबको अलग विचार आते हैं, सबके अलग निर्णय होते हैं, कहां से हुआ ये? एक एक क्षण पे जो आज हमने निर्णय लिया है, उसी सिचुएशन में 10 दिन के बाद हमारा निर्णय अलग होगा। जो चीज कल पसंद थी आज हमें पसंद नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? यदि मेरे हाथ में होता तो वो स्थिर होना चाहिए था ना। मैंने जो निर्णय कल लिया था, आज क्यों मेरा निर्णय बदल गया? तूने लिया ही नहीं, तेरे द्वारा लिया गया। अंदर से एक इंस्पिरेशन, एक स्फुरणा होती है। इच्छा हम करते नहीं, हमें होती है इच्छा। निर्णय हम लेते नहीं, उस वक्त हमें ऐसा भाव होता है और हम ऐसा करते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, प्रकृति के गुण के अधीन है, इसके लिए उसके द्वारा जिस तरह से होता है क्रिया, होती रहती है मेरे द्वारा।
ये ज्ञान आने से विनय आता है, विनम्रता आती है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, जो विद्या विनय संपन्न है, एक तो ब्राह्मण, उस पे विद्या और विनय, जो ऐसा ब्राह्मण और श्वपाके, श्वपाके यानी चांडाल, जो दलित से भी निचली जाति का है, ये दोनों में जो व्यक्ति समानता देखता है वो पंडित। ये बुद्धि भी संसार से प्राप्त हुई है, ये शरीर भी हुआ है, ये जन्म भी उसी से प्राप्त हुआ है। आर पार जो देखता है, भले ही बाह्य भेद कितना भी हो, अंदर का तत्व एक है दोनों का, ये जो देखता है वो पंडित। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके छ। दो मनुष्य का उदाहरण लिया और तीन प्राणी का। गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी, और शुनि यानी श्वान, श्वान यानी कुत्ता। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी में भी जो समानता देखता है। आप बाजार में चाहिए, जो भाव में आपको कुत्ता मिलेगा वही भाव में गाय मिलेगी, और जो भाव में गाय मिलेगी वही भाव में हाथी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तीनों के गुण अलग है, तीनों के कर्म अलग है, लेकिन तीनों के प्रति समान दृष्टि से, समान भाव से जो देखेगा वो पंडित, वो ज्ञानी। भले प्रकृति से जो मिला है उसके कारण गुण अलग है, कर्म अलग है, इसके भाव अलग है, लेकिन सबके अंदर वही ईश तत्व है, समानता, समान प्रेम, समान आदर। भले वो ब्राह्मण हो या चांडाल हो, समान प्रेम, समान आदर, समान ट्रीट। भले ही कर्म अलग हो सबके। यदि आपके यहाँ धार्मिक कार्य है तो उसके लिए आप बुलाएंगे किस, आमंत्रण किसको देंगे, आप पूजन किसका करेंगे, बुला के सत्कार किसका करेंगे? ब्राह्मण का। चंडाल का नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दोनों में भेद कर रहे हैं। भाव, प्रेम, रिस्पेक्ट, ये हर एक मनुष्य के लिए हमारा हो सकता है। प्राणी से भी अलग ट्रीटमेंट सबकी। दूध हम गाय का ही पिएंगे, हाथी का नहीं। सवारी हाथी पे करेंगे, कुत्ते पे नहीं। व्यवहार अलग, लेकिन भाव एक, सभी प्राणी के प्रति। हमारे यहाँ जो कुत्ता है घर का, उसको जितना प्रेम करते हैं उतना ही घर की गाय को और घर के हाथी को प्रेम करते हैं। ये संभव है। भले ही तीनों से कार्य अलग कराते हैं, प्रकृति से जो मिला है उसमें भेद है, सबके गुण अलग है, इसके लिए सबको कार्य अलग कर रहे हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान ये सभी के लिए समान। क्योंकि अंदर का जो तत्व है उसमें कोई भेद नहीं, वो सबका एक ही है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? अपने शरीर का दृष्टांत लीजिए। यदि कोई आपसे पूछे कि आपका हाथ कटवाना चाहोगे कि पैर कटवाना चाहोगे, क्या उत्तर दोगे आप? दो में से कुछ भी नहीं, दोनों मेरे हैं। हाथ भी मेरा है, पैर भी मेरा है। और सोचो, यदि आप घर में चल रहे हो और वहां पर बच्चा पढ़ाई करके उठा है और उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, कोई पुस्तक पढ़ा है, और आपका पैर पुस्तक पे पड़ गया, आप क्या करोगे? यदि कोई बुक के ऊपर हमारा पैर पड़ गया चलते चलते, तो हम पुस्तक उठा के ऐसे नमस्कार करेंगे कि हमसे गलती हो गई, ये ज्ञान है, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया। और यदि पुस्तक को हम हाथ लगाते हैं तो, हाथ लगाते हैं तो नो प्रॉब्लम, पैर लग गया तो प्रॉब्लम, हाथ लग गया तो नो प्रॉब्लम। क्यों ये भेद? मेरा ही हाथ है और मेरा ही पैर है, तो ये भेद क्यों? पैर लगने से हमको लगा अपमान हुआ, हाथ लगाने से अपमान नहीं हुआ। मैं ही हूं, मेरा ही हाथ है, मेरा ही पैर है, लेकिन अंतर है दोनों के अंदर। इसका अर्थ नहीं हमको हाथ पे जितना प्रेम है उतना पैर पे नहीं। पैर काट डालो, नो प्रॉब्लम, ऐसा हम नहीं कहते हैं। दोनों ही मेरे हैं। और समाज में सभी की एक जगह है, और सभी मिलके समाज को रिष्ट करते हैं। और जब चलते हैं हम और पैर में कांटा लग गया, तो कांटा दुख रहा है बहुत, वो कांटा निकालेगा कौन? कांटा हमारा हाथ निकालेगा।
पैर नहीं निकाल सकता है अपने आप कांटा। अपना हाथ आगे आएगा और कांटा निकालेगा पैर से। हाथ को तो पीड़ा हो नहीं रही है, क्यों पैर का कांटा निकाला हाथ ने? कि वी आर वन। तो दोनों का कार्य अलग है, दोनों का रिस्पेक्ट अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इसी शरीर के अंग है दोनों, हाथ हो या पैर हो। वैसे ही समाज में सभी का कार्य अलग है, क्योंकि सभी के गुण अलग है, लेकिन समाज के प्रति हमारा दायित्व समान है। दिस प्रूव्स वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपके गुण के मुताबिक, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको काम सौंपा गया है। इसमें कोई भेद नहीं है। प्रेम और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट, वो सभी के प्रति समान है, भले ही आपका कार्य अलग हो। ये जब आध्यात्मिक दृष्टि आती है तब ये लेवल पे हम सोच सकते हैं। सुनना आसान है, समझना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। एक समान से देखने का सबको। मैं देखता हूं सुबह से शाम लोग रिक्शा ड्राइवर से कैसे बात करते हैं, वॉचमैन से कैसे बात करते हैं, मेट से कैसे बात करते हैं लोग। रिस्पेक्ट नहीं दिखता है उसमें। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। हमने काम से आदमी को नाप लिया, ये काम कर रहा है, इसके लिए ये इसकी वैल्यू। कोई भी काम, हम क्यों रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते? तभी से वी ऑल आर ह्यूमंस। क्यों नहीं कर सकते प्रेम सबको? होना चाहिए ये, क्योंकि हम पंडित नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है। डिग्रीज भले ही 17 हो मेरे पास, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है मेरे पास। मैं कौन हूं इसकी समझ नहीं, विश्व क्या है इसकी समझ नहीं, ईश्वर क्या है इसकी समझ नहीं। संसार की समझ है, कौन सा पदार्थ क्या है, केमिस्ट्री की समझ है, फिजिक्स की समझ है, मैथमेटिक्स की, गिनती की समझ है, लेकिन मुझे मेरी समझ नहीं है, मेरे परिवार की समझ नहीं है। हाउ टू बिहेव इन फैमिली। रामायण पढ़ो, पता चलेगा। एक परिवार का संविधान है रामायण। रामायण पढ़ेंगे तो केवल त्याग दिखेगा हमें। कोई परिवार त्याग के बिना नहीं चल सकता। जब त्याग होगा तभी परिवार टिकेगा। राम त्याग स्वरूप थे, त्याग मूर्ति, और उनका त्याग सही त्याग था। वो चाहते तो सत्ता हासिल कर सकते थे, तो हम दशरथ कहते हैं उन्हें, ये मेरी बात मत मान, मैंने कैकेयी को वचन दिया था, ये सत्य है, लेकिन तू मुझे कारावास में डाल दे। मैं राजा ही नहीं रहा तो मैं आदेश कैसे दूं तुझे? और राम सक्षम थे, सारा सैन्य, सारी अयोध्या उनके साथ थी, फिर भी पिता का वचन, उन्होंने त्याग कर दिया सिंहासन। त्याग के बिना कोई दो व्यक्ति साथ नहीं जी सकता, साथ नहीं चल सकता। आज क्यों इतने दुख है, इतने पीड़ा है समाज में, परिवार में? सब हक की बात कर रहे हैं, ड्यूटी की बात ही नहीं सुनाई दे रही। मेरा ये हक है, सब यही बात करते हैं। हक की बात शुरू करो, झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। त्याग की बात करो, प्रेम उद्भव है। When we sacrifice, we come closer. दो व्यक्ति जब मिलकर दुख सहन करते हैं, वो बहुत नजदीक आ जाते हैं। सुख में तो सभी साथ होते हैं, पार्टी करने के लिए सब आ जाते हैं। कितनों ने मिलकर दुख उठाया साथ में? खाली परिवार करता है। परिवार में कॉमन दुख होता है सबका, और इसीलिए परिवार बंधा हुआ है। फ्रेंड्स के साथ केवल पार्टी होती है। એટલે જ્યાં પૂર્ણતા ન હોય ત્યાં અભિમાન હોય ને, એટલે આ થાય ને બધું. ડેફિનેટલી પૂર્ણતા ન હોય એટલે બધા જ દુર્ગુણો આવે બેન. એવી પૂર્ણતા આવી કે બધા દુર્ગુણો ગયા. આપણે કમ્પ્લીટ થયા, પૂર્ણ થયા. હવે કોઈ ઈચ્છા રહેતી નથી. ઈચ્છા નથી એટલે મારાથી ખોટું નહીં થાય, કામના નથી રહેતી. તો વિદ્યા વિનય સંપન્ને ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। बहुत सीखने का ये प्रैक्टिकल श्लोक है। यदि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान स्पर्श भी हुआ है तो मेरे विचार बदलेंगे, मेरी वाणी बदलेगी, मेरा वर्तन बदलेगा। यदि मुझे सत्य समझ में आया है तो कि हम सब एक नहीं है, हम हमारे सबके अंदर जो ईश तत्व है वो एक ही है।
प्रैक्टिकल श्लोक है ये, जीवन में उतारने जैसा। कोई भी हो, सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम और बर्तन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, भले ही कोई भी कुछ भी काम कर रहे, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। पशु पक्षी में भी हमें फर्क दिखाई देता है, सबकी उपयोगिता अलग, क्योंकि सबके गुण अलग है। गुण के मुताबिक उसके कर्म, उसकी उपयोगिता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो उपयोगी नहीं है उसके ऊपर हम हिंसा करें, मुझे क्या काम का है, ऐसे नहीं। वो भी भगवान का क्रिएशन है, सारी सृष्टि भगवान का सर्जन है। वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड। एक ईश्वर ने हम सबको बनाया है। मैं जब बना नहीं सकता तो किसी का नाश करने का मुझे क्या अधिकार है? भगवान ने जिसको बनाया उसके प्रति द्वेष करने का मुझे क्या अधिकार है? भगवान ने सोच समझ के बनाया है। मैं होता कौन हूं द्वेष करने वाला? ये ऐसा है, वो वैसा है, जैसा भी है भगवान ने बनाया। जिस भगवान ने तुझे बनाया उसी ने उसको भी बनाया है, ये कभी मत भूलना। जब ये विचार स्थिर होता है तब जाके डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? मैं दूसरे को भी स्वीकार करता हूँ। जितना हक मुझे है उतना हक उसे भी है। हम सबको समान है और समान दायित्व, ये डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता। हम दूसरों को भी स्वीकार करते हैं। केवल मेरा आधिपत्य नहीं, उसे भी जीने का अधिकार है। हम सब मिलकर जिएंगे, एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये भाव कब आता है? उसको स्वीकार हम कब करेंगे? जब उसमें अपनापन दिखेगा, तब जाके हम उसको स्वीकार करेंगे। और ये अपनापन दिखेगा कब? जब ये बुद्धि के अंदर स्थिर होगा कि मुझे जिसने बनाया है उसी ने उसको बनाया है। भाई बहन कौन? जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उसी माँ बाप ने मेरे भाई को भी जन्म दिया है। माँ बाप कॉमन है दोनों के। सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखना होगा तो कॉमन ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा पिता के स्थान पर। तब जाके सारा सारा विश्व हमें एक कुटुंब दिखेगा। केवल शहर के अंदर बोर्ड लगाने से वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो जाता। उसके ऊपर विचार करना पड़ता है कि व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या है कल्पना। और यदि ये जो विचार है उसको सिद्ध कैसे करेंगे हम? वो होगा कैसे सिद्ध? कोई भी बड़ा विचार हो, यदि उसे हम इम्प्लीमेंट ना करें तो बिना पंख का पंखी है वो, अ बर्ड विदाउट विंग्स। ऐसा पक्षी जिसको पंख ही नहीं है। विचार को जब कर्म का साथ मिलता है तब वो पंखी उड़ने लगता है। केवल लिखने से नहीं होता है, उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए और अगर समझ में आ जाए तो उसके ऊपर एक्शन हो जानी चाहिए। सत्संग में हम विचार तो बहुत करते हैं, समझते तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा हमारे सामने एक कॉमन कर्म होना चाहिए कि जहां जो हम समझ रहे हैं उसको एक्शन में रख सके। ऐसे जीना प्रारंभ करें हम। जैसे सप्ताह में एक बार समझते हैं, वैसे ही सप्ताह में एक बार ऐसा करके दिखाए। ऐसी कोई एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी, इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि केवल हम सुनते नहीं है, हम करते भी है। तब जाकर धीरे 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 ये सभी सत्य विचार मेरा स्वभाव बने। स्वभाव यदि बदलना है या अच्छा स्वभाव प्राप्त करना है तो उसके ऊपर अभ्यास होना चाहिए। जब तक करेंगे नहीं तब तक बदलेंगे नहीं। अगर सोचने से ही व्यक्ति बदल जाता तो व्हाट्सएप के आने के बाद अब तक तो सतयुग आ गया होता है। इतने अच्छे सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं एक इंसान बदला नहीं, 10 मिनट के बाद वैसे का वैसा नहीं होता है। बच्चे कहते हैं इंस्टाग्राम का रील्स बनाइए। चलो बनाते हैं रील्स, क्या मतलब है? उठ के कौन आया यहाँ तक, वो सही, वो बदला। बाकी तो कितने सारे
आप खाली भगवत गीता डालो इंस्टाग्राम पर, 10,000 मिलेंगी आप। नहीं होगा ऐसे। मेरे अंदर उतरना चाहिए, तब जाके बदलाव परिवर्तन आता है। मैं बुद्धिशाली कब? जब मेरा कमिटमेंट बढ़े तो मैं बुद्धिशाली। समझने में से बुद्धिशाली नहीं। इंटेलेक्चुअल कौन? जिसकी क्वालिटीज बढ़े वो इंटेलेक्चुअल। मैं समझता हूं कि मेरे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, हर मंगलवार सत्संग अटेंड करना चाहिए मुझे, लेकिन होता नहीं है। तो ये बुद्धि का अर्थ क्या है? यदि बुद्धि आपके अंदर के कमिटमेंट को नहीं जगाती है, यदि आपके सद्गुण नहीं जगाती है, पता होने के बाद भी व्यर्थ है। आई एम लाइक अ बर्ड हु डजंट हैव अ विंग। पांख ही नहीं है, ऐसा पंखी हूं मैं। तो जितना ज्ञान का महत्व है उतना भी कर्म का महत्व। प्रैक्टिकल व्यवहार, ये श्लोक हमें ये समझाता है। अभेद दृष्टि कैसे आएगी हमारी अंदर? भले ही कुछ भी काम करता हो व्यक्ति, लेकिन उसे सम्मान दो, उसे प्रेम दो। ये विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। केवल मटीरियलिस्टिक नॉलेज नहीं है, लेकिन एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, इज अ मनुष्य जिसकी प्रगति हुई है, जो डेवलप हुआ है, ऐसा व्यक्ति। विनय नहीं आया तो वो विद्या व्यर्थ है हमारी, अधूरी है। उस विद्या से आप प्राप्त बहुत कुछ कर सकोगे, लेकिन संपूर्णता नहीं आएगी जब तक बुद्धि के साथ आपके भाव, इमोशंस, ये भी नहीं स्वच्छ और सुंदर होते हैं। तो बुद्धि तेज होनी चाहिए, वैसे भाव भी मेरे समृद्ध होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए, श्रेष्ठ भाव, इमोशंस। क्योंकि बुद्धि से जब जितना काम करते हैं उतना ही भाव से काम करते हैं। अब सोचिए कितने कुछ आपके निर्णय इमोशन बेस्ड होते हैं, भाव प्रधान। हम केवल बुद्धि से नहीं सोचते, इमोशन से भी सोचते, भाव से भी सोचते। केवल डिग्रियां नहीं, उसका मेरा भाव भी समृद्ध होना चाहिए। ये भाव समृद्ध होगा कैसे? जब व्यक्ति व्यक्ति से मिलेगा, साथ में रहेगा, जिएगा, तब जाके हमारे भाव को पुष्टता मिलती। When we get emotionally satisfied, जब दूसरे व्यक्ति मुझे मिलता है, मुझे स्वीकार करता है, जब अन्य की स्वीकृति मिलती है, तब मेरे भाव समृद्ध होते हैं। नहीं तो अधूरापन रहेगा हमेशा। तो जैसे मुझे अन्य से स्वीकृति मिलकर मेरे भाव समृद्ध हुए, वैसे मेरा भी दायित्व है कि मैं दूसरों को स्वीकार करके उनको भी समृद्ध करूं इमोशनली। सिर्फ लेके बैठना नहीं है, वापस देना है। सूर्य जैसे समुद्र से जल लेता है, इवेपोरेशन, और उसे सहस्त्र गुना करके बारिश के स्वरूप में वापस देता है, वैसे दूसरों से भाव प्रेम पाकर उसे 10 गुना कर हमें लोगों को वापस बांटना है। तब समृद्धता आएगी, भाव समृद्धि। केवल बुद्धि चातुर्य नहीं, भाव की समृद्धि चाहिए, भाव की श्रेष्ठता चाहिए। ये हमें ये श्लोक से पता चलता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 18वां श्लोक था हमारा। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना हो, कोई विचार हो, तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? या नितिन भाई बोलो, यू आर म्यूट। Yeah, I said I just wanted to share a small thing that जैसे अभी आपने कहा कि रोज बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग या व्हाटएवर अच्छे विचार के मैसेजेस आते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दोस इवापोरेट। और सत्संग में भी जाने से अच्छा लगता है, हमें समझ भी आती है, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं उसको स्वीकार करेंगे या उसको हमारे फीचर में रेगुलर में नहीं लाएंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू से दैट इट्स एंड यू आल्सो दैट कि ये बड़ा कठिन काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसको शुरुआत मतलब एक छोटी सी शुरुआत, यू कैन प्रैक्टिस विथ स्मॉल थिंग्स, and maybe easiest way would be to
consider the people nearest you, your family or your siblings to start with. जैसे आपने रामायण का भी जिक्र किया कि रामायण का अगर जो कोई पाठ करता है तो उसमें केवल राम भगवान जो है त्याग और फैमिली लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो उसमें से हमको जानने मिला है। मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पितृ की जो एडवाइस है वो। तो इफ वी स्टार्ट टू प्रैक्टिस व्हाट वी लर्न फ्रॉम सत्संग और फ्रॉम व्हाटएवर, in the with the closest people around us, that can be a good start, and it can then that should be followed as a practice कि जो हम धीरे धीरे, जैसे आपने कहा कि वॉचमैन है या लिफ्टमैन है या रिक्शा वाला है, you can slowly extend your thought process with others, and that way you could probably डेफिनेटली पूर्णता की ओर जाने की एक कोशिश हो सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली बट उसके लिए सबसे पहले हमारी स्वयं की दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सब में समानता देखनी पड़ेगी। ये समानता कब दिखेगी? एक ही ईश्वर की हम संतान है, जो भगवान ने मुझे बनाया उसी ने इसको भी बनाया। ये जब दृष्टि होगी, अभेद दृष्टि, तब जाकर दूसरों के प्रति सम्मान हमारे मन में आएगा और उसको प्रेम से हम व्यवहार कर सकेंगे। एनीथिंग एल्स? ये प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।